जहां ये खनन होता है, चाहे वैध होता हो अवैध होता हो, वो जो गांव वाले हैं वो बहुत त्रस्त रहते हैं। उनकी सड़कें टूट जाती हैं टिप्पर के वजह से, और इन्वायरमेंट का बहुत प्रदूषण होता है, वातावरण खराब होता है। बगैर उन गांव वालों की अनुमति के, बगैर ग्राम पंचायत की अनुमति के कोई खनन नहीं हो सकता। श्री मनीष तिवारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। आप संसदीय कार्य मंत्री है ना, इसलिए सब संसद सदस्य आपसे अपेक्षा करते हैं। अध्यक्ष जी, जम्मू कश्मीर से जो नदियां नाले आते हैं वो फिर पंजाब होते हुए आगे जाते हैं, और उन नदी नालों में काफ़ी रेता और बजरी भी आती है। अब जो माइनर मिनरल्स डेवलपमेंट एक्ट है, उसमें जो रेता है, सैंड है, वो माइनर मिनरल है, और उसको रेगुलेट करने का अख्तियार राज्य सरकारों के पास है। पर केंद्र सरकार ने, इनके मंत्रालय ने, मंत्री जी के और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने 2016 में एक सस्टेनेबल सैंड माइनिंग गाइडलाइंस इशू की थी। उन गाइडलाइंस के तहत जो एनवायरनमेंट क्लियरेंस है 5 हेक्टेयर से कम, वो डिस्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी देती है। मेरा सवाल ये है अध्यक्ष जी कि जहाँ से ये नदियाँ बहती हैं और जहाँ ये खनन होता है, चाहे वैध होता हो अवैध होता हो, वो जो गांव वाले हैं वो बहुत त्रस्त रहते हैं। उनकी सड़कें टूट जाती हैं टिप्पर के वजह से, और इन्वायरमेंट का बहुत प्रदूषण होता है, वातावरण खराब होता है। मेरा माननीय मंत्री जी से ये सवाल है कि जो सस्टेनेबल माइनिंग गाइडलाइंस हैं, इनमें संशोधन करके क्या आप ये प्रावधान कर सकते हैं कि बगैर जो आसपास के गांव हैं जहां पे ये खनन की अनुमति दी जाती है, बगैर उन गांव वालों की अनुमति के, बगैर ग्राम पंचायत की अनुमति के कोई खनन नहीं हो सकता, जिससे जो वातावरण है और जो वहां का उनका रहन सहन है, उनकी जो सड़कें हैं, वो सुरक्षित रह सके, और ये वैध और अवैध खनन के वजह से जो वातावरण प्रदूषित होता है उससे वो बच सके। Sir, as the honorable member is a very learned member, and he himself he has mentioned that the minor minerals. Then now he has asked the question. You are also most learned, Vardhanariji. All other are learned. All members are learned members. I have no dispute on that. So the question is, sir, he himself has agreed that minor minerals come under the purview of the state government. But हम समय समय पर गाइडलाइन इशू करते रहते हैं। जहाँ तक उन्होंने सैंड का जो इशू, बालू का जो इशू उन्होंने उठाया है, बालू का माइनिंग का, तो इसमें जो भी माइनिंग होता है ग्राम सभा करके उसमें अप्रूवल करके ही करना एक जनरल गाइडलाइंस है। अगर वो उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है, तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, उसका पालन नहीं हो रहा है, तो हम फिर से एक बार ये जो 2017 में जो हमने गाइडलाइन इशू किया है उसको रिवाइज करके फिर से एक बार डायरेक्शन इशू करते हैं।